एक तो इराक के अंदर 9 साल बच्ची के साथ शादी को लीगलाइज करने के लिए बिल पेश कर दिया। आप भी को पीछे तो नहीं, तो पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों, ये इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। आर्मी चीफ साहब का भी ये कहना था कि जी अगर आप शरिया को नहीं मानते, जो आसिम मुनीर इस वक्त ड्रामे कर रहा है ना कि मौलवियों को ला के और बता रहा है कि जी ओ हम शरीयत के ऊपर चलना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनको दिखा के डरा रहा है कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे, जो लोग पाकिस्तान में शरिया चाहते हैं वो शरिया के नाम पे पाकिस्तान में क्या क्या हरकतें करते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे एक ऐसी कहानी सुना रहा है या चीज़ सुना रहा है जो पाकिस्तान में हुई है, जो सुन के आप भी चौंक जाएंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे इराक में अब मैरिज ईयर जो है वो 9 ईयर कर दी गई है, या ऐसा प्रपोजल दिया गया है जिसकी वजह से दुनिया में इन लोगों की जो असली चेहरा है वो दुनिया को दिख गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बातचीत कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में भी जो लोग ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं वो असल में क्या करते हैं उसकी कहानी भी सुना रहे। और वो सुन के जो पाकिस्तानी एंकर है वो भी शौक में रह गए कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मुझे और सख्त बड़ी जो खबर आई, ये खबर तो मैंने आपको बता दी ना, 2 खबरें मुझे बड़ी बुरी लगी। चीमा साहब मेरे दिल पे बड़ा। एक तो इराक के अंदर 9 साल बच्ची के साथ शादी को लीगलाइज करने के लिए बिल पेश कर दिया गया। इराक के अंदर 9 साल बच्ची, और वहां पे पहले 18 साल एज है, और वहां 22 से 24% जो है वहां पे शादियां हो रही हैं वो अंडर 14 14 साल की बच्चियों से शादियां की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। और आज नया बिल जो पेश किया उसमें 9 साल की बच्ची। मुझे इंतहाई दुख हुआ है क्योंकि मैं खुद बाप हूं। मैं हाउ डेयर यू डू दैट। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों, ये इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। You give them a material to do it. कि जो उल्मा कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आर्मी चीफ साहब का भी ये कहना था कि जी अगर आप शरिया को नहीं मानते या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो आप पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरिया क्या पाकिस्तान में शरिया लगी हुई है? के पीछे ये भी बहुत ज्यादा जो आसिम मुनीर इस वक्त ड्रामे कर रहा है ना कि मौलवियों को ला के और बता रहा है कि जी ओ हम शरीयत के ऊपर चलना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनको दिखा के डरा रहा है कि मैंने जो ये ड्रामा चलाया हुआ ना, हाइब्रिड रजीम, हाइब्रिड मार्शल लॉ जो मैं चला रहा हूं चलाने दो, नहीं तो होगा क्या कि ये मौलवी आ जाएंगे और मौलवी खा जाएंगे तुम्हें। मौलवी जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, हलवा टाइप मौलवी पीर शुफ जो है उसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। और उसमें सिर्फ इराक ही नहीं है चीमा साहब, जब मैं उस आर्टिकल उसके बारे में पढ़ रहा था, साउथ एशिया के अंदर ये, यहां भी और अफ्रीका के अंदर भी ये सारी प्रैक्टिस हो रही है कि अंडर एज शादियां हो रही, अंडर एज। लेकिन 9 साल एज, और फिर बिल पेश किया है असेंबली में कि इसको लीगलाइज किया जाए। ये एक बड़ी दुख की बात है। इसी के साथ वो तो चलो इराक में हुआ है, आप भी को पीछे तो नहीं, तो पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब, अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी कि 55 साल औरत है, उसको निकाल के कब्र से तो उसके साथ ज्यादती की गई है। और जो वाकया लिखा गया है कि उसके लड़के को किसी ने बताया है कि वो जो अपनी माँ को दफना के आए हो, 55 साल औरत है, उसके साथ ये हो रहा है। तो और पकड़ा गया बंदा। फिर उसने बताया कि उसको किस तरह पता लगता है कि कब्र फ्रेश है, क्योंकि वो फूलों से अंदाजा लगा लेता है जो कब्र के ऊपर फूल होते हैं। अस्तगफुर, हैवान है तार साहब, हैवान। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं आज वो 2 खबरें पढ़ी हैं मैंने, ये जब इन पे मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वाज इंतहाई शॉक में था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। चले एमपीए ड्रंक होके असेंबली में आ जाए, औरतों को कब्रों से निकाल के रेप किया जाए, और फिर आप कहते हैं कि हम अगली सदी में किस तरह एंटर होंगे। मेरे समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है। इंसानियत की तौहीन है। 4 मैरिजेस के बारे में बात करने हैं। क्या आजकल यूथ का बड़ा ज़हन होता है कि भाई 4 शादियां करनी चाहिए? 4 शादियां जायज़ हैं, करनी चाहिए। करनी चाहिए। करने के बाद के हालात फिर कैसे होते हैं? कोई नहीं,
जिस जो अपने साथ रिजक लेके ही आती है, 4 आएंगे तो 4 रिजक ज़्यादा लाएंगे। अच्छा, जितनी शादियां होंगी उतना रिस्क ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना रिजक ज़्यादा होगा। हाँ। वो पंजाबी की कहावत है, कहते हैं रब भांडा वेख के दाने पांदा। अच्छा, आपकी क्या सोच है, कितनी करनी है? जायज़ 4 से ज़्यादा होती तो ज़्यादा कर लेती, 4 तो करेंगे। 4 करेंगे। अच्छा, ये जो अगर आपका किसी से रिलेशन है, ये शादीशुदा है, ये बयान आपका सुनेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि औरत अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करती। शेयरिंग इज़ केयरिंग कहते हैं ना, तो शेयर करनी चाहिए, स्वाब होता है, नेकी का काम है, करनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, हिंदुइज्म में एक करते हैं, कहते हैं ये पत्नी हमारी 7 जन्म तक है। वो तो काफर है, हम थोड़ी काफर हैं। हाँ। तो हमें नहीं, तो शादी का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ एक है, हमारे यहाँ 4 तक है। मतलब इससे फायदा क्या पहुंचेगा अगर हम 4 करते हैं? हमारी बहनों बेटियों को समझना चाहिए कि 4 जायज़ हैं, बस फायदा ये पहुंचे। पाकिस्तान हाँ। पाकिस्तान में कैसे रखेंगे? वो एक मौलवी का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कहता था कि जी 2 मैंने शादियां की हैं, हम एक ही कमरे में रहते हैं, तो खुश थे वो। तो हम तो भी सबके नसीब इतने अच्छे होते हैं? नसीब बनाना पड़ता है, अच्छे होते तो नहीं है। जब मुसलमान 313 होते थे वो 1000 को खत्म कर देते थे। जज्बा बहुत होता था, अब तो जज्बा है ही नहीं। अच्छा, हम कहते हैं जज्बा बहुत है, आप कहते हैं जज्बा नहीं। कोई जज्बा नहीं है अब यहाँ यूथ में भी और किसी में भी कोई जज्बा नहीं। हम सिर्फ नाम के, अब कलमा पढ़ा हुआ है, हम वो मुसलमान है, अब दैट्स इट। अदरवाइज देखा जाए, अगर हम बात करते हैं ना जिहाद की, सबसे पहले तो पाकिस्तान में अपने आप से ही, मतलब मैं अपने आप से जिहाद करूं, जो मैं गलत काम करता हूं, जो मैं बिल्कुल ऐसे करप्शन ही है। करता हूं, जो मैं अगर झूठ आप बोलता देख हूं। लें यहाँ पर क्या कहते हैं, 90% झूठ बोला जाता है, ठीक है, सच तो कुछ है ही नहीं। जिसने सौदा 5 रुपए की चीज भी बेचनी है वो भी कहता अल्लाह की कसम मुझे इसमें 1 रुपया मुनाफा नहीं हो रहा। 1 रुपए पीछे यानी हम कसम खा लेते हैं। कसम खा लेते हैं। तो ये ईमान की हालत क्या कहते हैं कि आप देख लें हमारी क्या है। ठीक तो है। हमने किधर क्या कहते हैं पूरी दुनिया पे काबिज होना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं इराक में जो बिल पेश हुआ है कि मैरिज ईयर को 9 ईयर कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें इराक में ही हो सकती है जहाँ पे सरकार बोलने को कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अभी भी जो अमेरिकन सरकार बनाई थी वो गिर चुकी है लगभग, क्योंकि जो ईरान का इन्फ्लुएंस है इराक में वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि अमेरिका के खिलाफ भी इराक से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन वहाँ पे था तब ईरान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं था, बट सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ईरान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ गया है। तो इसीलिए वहाँ पे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो भी बढ़ रहा है और ईरान जैसी लॉ वहाँ पे आ रही है। तो इसीलिए ये सब बिल वहाँ पे अभी पेश हो रहे हैं और फ्यूचर में इससे भी घटिया बिल आएंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो साजिद तरसा ने कहानी सुनाई ये पाकिस्तान में नॉर्मल है। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे कैसी पिक्चर आई थी इसी चीज़ को लेके। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में नॉर्मल है और पाकिस्तानी सरकार ने भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी। पर आपको पता है कि पाकिस्तान में रिलीजियस जो ग्रुप है वो कितने ताकतवर होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें अभी नॉर्मल हो गई है जो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।